लड़का पाकिस्तानी, लड़की हिंदुस्तानी। मलेशिया से शुरू होने वाली प्रेम कहानी अजीब मोड़ पर आ गई। मर्जी से कबूल कबूल कहने वाली डॉक्टर उस्मा गन पॉइंट पर शादी का ढिंढोरा पीटने लगी। कहती है नशावर चीज पिलाकर वाघा बॉर्डर से बुनेर ले जाया गया। दस्तावेजात और सामान छीनने के अलावा ज्यादती का इल्जाम भी लगाया। यहां आकर पता चला ताहिर शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप है। भारत वापसी तक हाई कमीशन में रहने की दरखास्त। भारतीय खातून इल्जामात पर उतरी तो पाकिस्तानी खावन ठोस शवाहिद ले आया। निकाह की वीडियो जारी की। कहता है कोई जबरदस्ती नहीं की। उज़्मा का बयान हल्फी मौजूद है। हक महर में हज के अखराजात लिखवाए। मेरे शादीशुदा होने का भी इल्म था। व्हाट्सएप चैटिंग ने भी झूठ का भांडा फोड़ दिया। कप्तान की ऑफशोर कंपनी फिर कटहरे में। सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। इमरान खान ने नियाजी सर्विसेज को कभी जाहिर नहीं किया। असासे छुपाने का नतीजा रुकने असेंबली की नाअहली होता है। मुखालिफ वकील अकरम शेख के दलाइल। इमरान खान ने यह जायदाद छुपाई नहीं बल्कि पूछने पर बता दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा किसी भी रुकने असेंबली को नाअहल करने के लिए ठोस शवाहिद की जरूरत होती है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मुस्तरद। फंडिंग केस की समाअत का मुकम्मल इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। तौहीन अदालत केस को अलहदा करते हुए इमरान खान को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत दे दी। दोनों मुकदमात के लिए समाअत 13 मई की डेट फिक्स। ऑफशोर कंपनी के जरिए जो फ्लैट लिया उसकी फरोख्त और ऑफशोर कंपनी का बरकरार रहना। इमरान खान साहब, जवाब तो आपको अब सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। नून और जुनून में लफ्जी मैच पड़ा। मरियम औरंगजेब बोली इमरान खान पर उठने वाले सवालात से मुतल्लिक पूरी कौम जवाब की मुंतजिर है। दानियाल अजीज कहते हैं इमरान खान टैक्स चोर, बेनामी अकाउंट्स और गैर मुल्की फंडिंग के मुर्तकिब हुए। नईमुल हक जवाबी वार करते हुए बोले झूठे केस पैनामा से नजरें हटाने की कोशिश है। फवाद चौधरी ने कहा बंद कमरों में तफ्तीश कबूल नहीं। पानामा केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए JIT ने काम शुरू कर दिया। जुडिशल एकेडमी इस्लामाबाद में पहला इजलास हुआ। अरकान की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। निजी टीवी की जानिब से ड्रोन कैमरे से कवरेज की कोशिश पर अरकान बरहम। आइंदा इस्तेमाल हुआ तो गोली मारकर गिरा देंगे, पुलिस की वार्निंग। अरब की पेशकश वाला मामला भी दिन ब दिन गर्म होने लगा। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हर जाने का नोटिस भिजवा दिया। इमरान खान इल्जामात साबित करें या 15 रोज में माफी मांगें। नोटिस में मौक़िफ़। न्यूज लीक्स के मामले को लेकर वजीर आजम से वजीर दाखिला की एक और मुलाकात। नोटिफिकेशन को हतमी शक्ल देने के लिए तफसीली मुशावरत। तमाम तकनीकी पहलुओं का जायजा। नवाज शरीफ ने चौधरी निसार को इबहाम दूर करने की हिदायत कर दी। अब आई है मुद्दे की बात। अब अवाम धरने लगा रहे हैं इनके साथी के खिलाफ। ये मुत्तहिदा और ये सारे दोस्त जो है ना, इस तरह से नवाज शरीफ को नहीं बचा सकोगे। सिंध असेंबली में आज वो हुआ जो पहले कभी ना हुआ। ऑपोजिशन अरकान को बोलने के लिए वक्त ना मिला तो तूफान गो जरदारी गो के नारे लग गए। स्पीकर डाइस के सामने धरना। इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी करने पर भी माहौल ठंडा ना हुआ। शोर शराबा जारी रहा।
चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े, मई में सूरज आग बरसाने लगा। दादू का पारा 49 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 45 डिग्री ने शहरियों के होश उड़ा दिए। महकमे मौसमियात ने आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत बढ़ने की खबर सुना दी। इस वक्त सिचुएशन इतनी ख़राब और तशवीशनाक हो चुकी है कि अब ये मेरे एम्प्लॉयज़, मेरे टीम मेंबर्स और उनकी फैमिलीज़ की जान को ख़तरा है। अगर पैमरा जो स्टेट का इदारा है, जो स्टेट के बिहाफ पे काम करता है, जो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक काम करता है, अगर उसके एम्प्लॉयज़ को इस तरह डराया धमकाया गया और उनको इस तरह थ्रेट्स आए और उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। मेरी और मेरे साथियों की जान को खतरा है। कुछ मुलाजमीन को धमकियां मिल रही हैं। चेयरमैन पैमरा अबसार आलम की न्यूज कॉन्फ्रेंस, वजीर आजम और आर्मी चीफ से नोटिस लेने की अपील। कहते हैं इख्तियारात को महदूद कर दिया गया, हर एक्शन पर स्टे ऑर्डर आ जाता है। तहफ्फुज ना मिला तो इन हालात में काम करना नामुमकिन होगा। अफगान फोर्सेस की जाहरियत के बाद चमन बॉर्डर पर मुसलसल चौथे रोज भी कशीदगी बरकरार। हमले में जख्मी एक और बच्ची दम तोड़ गई। शोहदा की तादाद 12 हो गई। तालीमी इदारे बंद, ट्रांजिट ट्रेड और नेटो सप्लाई मुअत्तल, पैदल आमदोरफ्त भी बंद। PDMA की जानिब से नकल मकानी करने वाले खानदानों में इमदादी सामान तकसीम। चमन में जो हुआ बदकिस्मती, अफगानिस्तान की जानिब से फायर होने पर जवाब दिया गया। मुशीर खारजा सरताज अजीज का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की सलाहियत है और ना इरादा। तहरीक तालिबान की अफगानिस्तान में मौजूदगी एक हकीकत है। अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला का एतराफ। कहते हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। पेशावर पुलिस ने शहर में तबाही का मंसूबा नाकाम बना दिया। चिमकनी रोड से बड़ी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद, रॉकेट के गोले भी शामिल। शहर में यके बाद दीगरे 2 धमाकों में CTD के 3 एहलकार जख्मी। स्कूल के बाहर पड़े एक बम को नाकारा बना दिया गया। कराची जैसे बड़े शहर के सरकारी स्कूल में तलबा 1 साल से बिजली को तरस गए। गर्मी बढ़ते ही पारा चढ़ा तो सड़कों पर निकल आए। मुतादिद बार डायरेक्टर और के इलेक्ट्रिक को दरखास्त दी, लेकिन कोई मसले की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। इंतजामिया का मौक़िफ़। एतदाल पसंद इमैनुअल मैक्रॉन फ्रांस के कम उम्र तरीन सदर मुंतखब मैरी ले पेन को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। विक्ट्री स्पीच से पहले नर्वस नजर आए, बार बार पानी पीते और पसीना पूंछते रहे। मुखालिफ उम्मीदवार ने रक्स करके हार का गम हल्का किया। आगाज में खबर यह है कि मर्जी से कबूल कबूल कहने वाली डॉक्टर उस्मा गन पॉइंट पर शादी का ढिंडोरा पीटने लगी। कहती है नशा व चीज पिलाकर बाका बॉर्डर से बुनेर ले जाया गया। दस्तावेजात और सामान छीनने के अलावा ज्यादती का इल्जाम भी लगाया। मजीद कहा कि यहाँ आकर पता चला कि ताहिर शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप है। ये कहना था डॉक्टर उस्मा का। पाकिस्तानी लड़के और भारतीय लड़की की मलेशिया से शुरू होने वाली प्रेम कहानी अदालत में पहुंच गई। भारतीय शहरी उस्मा 5 मई को इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन पहुंची और आज अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। अपने बयान में कहा कि वो शादी करने पाकिस्तान नहीं आई थी। गन पॉइंट पर निकाह कराया, बहुत मुश्किल से उसको लालच देकर मैं यहाँ हाई कमीशन तक पहुँची हूँ कि मुझे सेव किया जाए। और हाई कमीशन में मैं अपनी मर्जी से रुकी हूँ, कोई फोर्स नहीं है मुझ पर, जैसे कि इन्होंने फोर्स किया हो मुझे कि आप यहाँ पर रुको। अपनी मर्जी से। और हाई कमीशन में मैं जब तक रहूँगी जब तक दिल्ली में सेफली ना पहुँच जाऊँ।
2 माह की रफाकत तस्लीम करते हुए उस्मा ने बताया कि वो ताहिर के कहने पर पाकिस्तान आई थी। ताहिर ने निकाहनामे पर जबरदस्ती दस्तखत करवाए। मैं यहाँ पर सिर्फ घूमने के पर्पज से आई थी। ताहिर ने मुझे वाघा बॉर्डर से लिया है, उसने स्लीपिंग पिल दी है मुझे और मैं रास्ते में सो गई। मुझे नहीं पता कि वो मुझको कहाँ ले जा रहा है। वहाँ पर जाने के बाद, अपने घर पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा मेंटली, फिजिकली एंड सेक्सुअली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। उस्मा ने इल्जाम लगाया कि इसे पाकिस्तान आकर ताहिर के शादीशुदा होने का पता चला। अदालत ने खातून के बयान पर निकाह खां और गवाहों समेत तमाम फरीकों को 11 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इसी से जुड़ी यह अहम खबर, भारतीय खातून इल्जामात पर उतरी तो पाकिस्तानी खामन भी ठोस शवाहिद ले आया। निकाह की वीडियो जारी कर दी। कहता है कोई जबरदस्ती नहीं की। उस्मा का बयान हल्फी मौजूद है। भारतीय खातून इल्जामात पर उतरी तो पाकिस्तानी खावन भी ठोस शवाहिद ले आया। वीडियो उसने सामने पेश कर दी और उसका कहना है कि कोई जबरदस्ती नहीं की गई। भारतीय शहरी डॉक्टर उस्मा से ब्याह रचाने वाले पाकिस्तानी नौजवान के ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हो गए जब उसकी अहलिया ने 3 रोज भारतीय सफारत खाने में गुजारने के बाद अदालत में इल्जामात की बौछार कर दी। भारतीय उस्मा के इल्जामात का जवाब देने के लिए ताहिर भी शादी की वीडियो सामने ले आया। कहता है किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। उस्मा ने जो बयान दी है कि वो मैंने उसको ज़बरदस्ती से शादी की है या जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है ये सब झूठ है। मेरे पास सबूतें भी है, गवाह भी है और मैंने उसे अदालत में कोर्ट मैरिज की है। किसी किस्म की ज़बरदस्ती मैंने उसके साथ नहीं की है। और उन्होंने ये भी बताया है कि वो हमने उनको मारा है, ये किया है, वो किया है। तो आप उनको मेडिकल करवा के तो इनसे भी पता चलेगा कि हमने मारा है कि नहीं। हमने उसको हाथ भी नहीं लगाया ऐसे। ताहिर ने बताया कि उस्मा को मेरी शादीशुदा होने का इल्म था। उस्मा ने बच्चों वाली बात अपने भाई को बताने से मना किया था। उसको पहले से ही पता था। उसके भी मेरे पास सबूत मौजूद है। उनके मैसेज मेरे फ़ोन में पड़े हैं जो व्हाट्सएप पे हमने चैट किया है और जो मैंने उसको बताया था कि हाँ मेरे 4 बच्चे हैं और उसको भी ये पता था पहले से और मुझे भी ये पता था कि वो शादीशुदा है, उसकी भी एक बेटी है। ताहिर का कहना था कि उस्मा का नशा आवर चीज पिलाकर गांव ले जाने का इल्जाम भी बेबुनियाद है। हम वाघा बॉर्डर से एक कार में गांव गए, रास्ते में होटल पर खाना भी खाया। उस्मा का बयान दबाव का नतीजा लगता है। ताहिर और उस्मा की प्रेम कहानी मजीद गंभीर सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गई है। अब देखना यह है कि ताहिर अपनी उस्मा को लेकर पाकिस्तान में रहता है या उस्मा भारत वापस जाती है। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और अभी आपको खबर दें कि सिंध असेंबली गो जरदारी गो के नारों से गूंज उठी और अपोजिशन अरकान की बोलने के लिए वक्त न मिलने पर हंगामा आई। स्पीकर डायस के सामने धरना और नारेबाजी। सिंध असेंबली का इजलास ऐवान गो जरदारी गो के नारों से गूंज उठा। लीव एप्लीकेशन ऑफ सिंध असेंबली में शोर शराबा तो मामूल की बात है, लेकिन आज तो वो कुछ हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ। अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी करते हुए स्पीकर डाइस के सामने धरना दे दिया, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने 10 मिनट के लिए इजलास मुलतवी कर दिया। दिस हाउस इज एडजर्न फॉर 10 मिनट्स। वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो एक बार फिर नारेबाजी शुरू हो गई। मामलात बिगड़ते देखकर पीपी वजीर निसार खोड़ो बोल पड़े और तमाम अपोजिशन जमातों को खूब आड़े हाथों लिया। जनरल परवेज मुशर्रफ तो हुकूमत में है नहीं जो इनकी दादरसी करे, जो इनको अपने गोद बैठाए, इनको पैम्पर करे। असेंबली में हंगामा आराई से पहले वजीर खेल मोहम्मद बख्श महर ने पीसीबी पर शदीद तनकीद करते हुए सिंध के लिए अलग क्रिकेट बोर्ड बनाने का मुतालबा कर दिया। जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं उस पे तो चलना या ना चलना वो तो बात की बात है, लेकिन आप पहले ये देखें कि हमारे सिंधी क्रिकेटर्स को कितना निगलेक्ट किया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर शैला रजा ने सिंध असेंबली का इजलास मंगल की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अभी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से ऑफशोर कंपनियों की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं मफरूजों पर रुकन असेंबली को नाअहल नहीं कर सकते। तफसीलात बताएंगे अकील अफजल।
सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दरख्वास्त गुजार हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने कहा कि इमरान खान ने न्याजी सर्विसेज को कभी जाहिर नहीं किया। असासे छुपाने का नतीजा रुकने असेंबली की नाअहली होता है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इमरान खान ने ये जायदाद छुपाई नहीं बल्कि पूछने पर बता दी। चीफ जस्टिस का कहना था कि किसी शख्स का भी टैक्स रिटर्न पब्लिक रिकॉर्ड नहीं होता। अब तक हमारी समझ के मुताबिक ये कंपनियां टैक्स बचाने के लिए बनाई गई हैं। हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख का अपने दलाइल में मजीद कहना था कि लंदन फ्लैट बेचने के बावजूद इमरान खान ने 12 साल तक उन कंपनियों का खर्चा क्यों बर्दाश्त किया। चीफ जस्टिस साकिब निसार का अपने रिमार्क्स में कहना था कि किसी भी रुकने असेंबली को नाअहल करने के लिए ठोस शवाहिद की जरूरत होती है। अदालत ने हनीफ अब्बासी की जानिब से इमरान खान के टैक्स रिकॉर्ड और राशिद अली खान की बैंक ट्रांजैक्शन से मुतालिक जवाब तलब करते हुए समाअत मंगल को दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक बार फिर लफ्जी जंग छिड़ गई। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान को झूठ बोलने की सजा भुगतना पड़ेगी। नईमुल हक बोले इमरान खान के खिलाफ झूठे केस पनामा से नजरें हटाने की कोशिश है। तफसील बताएंगे वकास अहमद। इमरान खान जहांगीर तरीन नाअहली केस की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर दोनों सियासी जमातों में फिर मैच पड़ गया। तेरे मुमलिकत मरियम औरंगजेब का कहना है कि लोगों पर बोहतान तराशी करने वाले शख्स इमरान खान को जवाब अब सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। अपना झूठ बोलने से और अपना भागने से कोई फायदा हासिल होगा। आपको अपने तमाम केसेस के जवाब देने पड़ेंगे। हनीफ अब्बासी ने कहा कि समाअत के दौरान फसादियों के चेहरे देखने वाले थे। आपकी तलाशी होगी और आपका असल चेहरा पूरी कौम के सामने बेनकाब किया जाएगा और उस जामिया तलाशी के अंदर जो जो निकलता जाएगा वो हम कौम के सामने पेश करते जाएंगे। इमरान खान आके जवाब दो, तुम्हारी मनी ट्रेल तुम्हें पुकार रही है, तुम्हारा झूठ तुम्हें पुकार रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नेमुल हक कहते हैं पनामा केस से तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान पर मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। इनकी स्ट्रेटजी सिर्फ ये है कि पनामा पर से तवज्जो दूर रखने के लिए इमरान खान के खिलाफ केसेस फाइल करते जाएं। हमारे जो फंड्स हैं वो तो सामने है, 1-1 रुपए का हिसाब होता है, ऑडिट होता है, इलेक्शन कमीशन उसको एक्सेप्ट करता है। सवाल ये है कि नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, इन जमातों के फंड कहां से आते हैं। बैरिस्टर मोहसिन राजा ने कहा कि इमरान खान मेरे सवालात का जवाब दें कि 15 साल बंद रहने वाली कंपनी के वकील को मुआवजा कैसे दिया गया। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मुस्तरद फंडिंग केस की समाअत का मुकम्मल इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। तौहीन अदालत केस को अलहदा करते हुए इमरान खान को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत दे दी गई। दोनों मुकदमात की समाअत 17 मई तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ फंडिंग केस की समाअत के बाद दायरे इख्तियार पर फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए करार दिया गया कि इलेक्शन कमीशन को पार्टी फंडिंग केस की समाअत का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। कमीशन ने तौहीन अदालत केस को अलहदा करते हुए इमरान खान को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत दी है और दोनों मुकदमात की समाअत 17 मई तक मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने फैसले को खुश आइंद करार देते हुए कहा, कमीशन अब तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स की तहकीकात करेगा। हमें उम्मीद है कि ये फैसला आइंदा जो है तमाम बाकी सियासी पार्टियों को भी कानून के नीचे लाने में मददगार साबित होगा। PTI रहनुमा नईमुल हक ने कहा, 17 मई से केस की बाज़ाब्ता समाअत में शिरकत करेंगे। मैं बड़े वसूख और बड़े इत्मीनान के साथ ये कह सकता हूँ कि इन्होंने जो एतराज़ात किए हैं उनमें कोई वजन नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए गो नवाज गो का तर्जुमा जियो नवाज जियो कर दिया। गो नवाज गो का मतलब है GO नवाज GO। इस तरह से तर्जुमानी होती है इसकी। इमरान खान, तुम RO वाला इलेक्शन कहते थे ना, RO इमरान, RO रो इमरान रो। अब तुम करते चले जाओ तर्जुमानियां।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान और हमजा शहबाज के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में तहरीक इंसाफ के वकील को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा पेश करने की हिदायत की है। फ़हीम अख्तर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को न्यूज़ लीक्स मामले पर नए नोटिफिकेशन से मुतल्लिक तमाम इबहाम दूर करने की हिदायत कर दी है। तफसीलात इस्लामाबाद से सुहेल चौधरी से। न्यूज़ लीक्स मामले पर हतमी नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान पैदा हो गया। विफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ने एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से तफसीली मुलाकात की और हतमी नोटिफिकेशन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की इस मुशावरती मुलाकात में न्यूज़ लीक्स मामले के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक तमाम तकनीकी पहलुओं का जायजा लिया गया। न्यूज़ लीक्स मामले पर चौधरी निसार अली खान चंद दिन में वज़ीर आज़म से 4 मुलाकातें कर चुके हैं। जराए बताते हैं कि बार बार तफसीली मुशावरत का मकसद नोटिफिकेशन के मंजरियाम पर आने से पहले मामले के तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लेना भी शामिल है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की इस मुलाकात के दौरान मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर अहम नौयत के उमूर पर भी बातचीत की गई। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए JIT का पहला इजलास जुडिशल एकेडमी इस्लामाबाद में हुआ। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए JIT ने काम शुरू कर दिया। तहकीकाती कमेटी का पहला बाज़ाब्ता इजलास जुडिशल एकेडमी में हुआ। इस मौके पर SSP सिक्योरिटी की जानिब से कमेटी के अरकान को ब्रीफिंग दी गई। और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि बंद कमरों में होने वाली पनामा केस की तफ्तीश कबूल नहीं। मीडिया को जुडिशल एकेडमी तक जाने की इजाजत दी जाए। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अगर बंद दरवाजे में आप तफ्तीश की कोशिश करेंगे, बंद दरवाजों में आप सारा मामला रखने की कोशिश करेंगे, इसको हम कबूल नहीं करेंगे। और हम अभी से इसके ऊपर बड़े वाजे हैं। हम पहले भी हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये बड़ी बात जो है वाजे की थी। शफाफियत, हमें कोई गरज नहीं है कि कौन इसमें बैठा है, कौन मेंबर है, कौन मेंबर नहीं है, ना ही हमें किसी मेंबर के क्रेडेंशियल से कोई दिलचस्पी है। हमें दिलचस्पी है सिर्फ शफाफियत से। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्जाम लगाने पर इमरान खान को हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया है। कानूनी नोटिस में इमरान खान के इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि इमरान खान के इल्जाम से उनकी साख को शदीद नुकसान पहुंचा। इमरान खान अपने मौक़िफ़ को अदालत में साबित करें या फिर 15 रोज में माफी मांगे, वरना उन्हें 10 अरब रुपए हर्जाना अदा करना होगा। कुछ बात हो जाए मौसम की। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़े। जी हां, मई में सूरज आग बरसाने लगा है। दादू का पारा 49 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 45 डिग्री ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। बहावलपुर और बहावलनगर में गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री रिकॉर्ड की गई है। लाड़काना और मोहनजोदड़ो में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में भी गर्मी जोर पकड़ गई और पारा 45 डिग्री को छू गया। बहावलपुर और बहावल नगर में गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री, जबकि लाड़काना और मोहनजोदड़ो में 47 डिग्री रिकॉर्ड की गई। मौसमियात वालों का कहना है कि मुल्क के बालाई इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है, ताहम बेशतर इलाके अभी मजीद चंद रोज गर्मी की लपेट में रहेंगे। और खबर है मुजफ्फरगढ़ से, जहां पे अवामी राज पार्टी के सरबराह MNA जमशेद दस्ती ने अपने हलके में अवामी राब्ता मुहिम का अनोखा अंदाज अपना लिया। कहीं जूतियां पॉलिश की तो कहीं दही बेचकर अवाम को हैरान कर दिया। तफसीलात जानते हैं आमिर शेख से। मुजफ्फरगढ़ से MNA जमशेद दस्ती जूते पॉलिश करने लगे। अवामी राब्ता मुहिम के दौरान उन्होंने सबको हैरान कर दिया।
हुआ कुछ यूं कि जमशेद दस्ती कस्बा गिरमानी में अपने वोटर से मुलाकातें कर रहे थे कि अचानक बाजार में मोची के फट्टे पर बैठकर अवाम के जूते पॉलिश शुरू कर दिए। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि मोची और जमशेद दस्ती में ज्यादा जूतियां पॉलिश करने का मुकाबला भी MNA ने जीत लिया। जमशेद दस्ती थोड़ा आगे गए तो एक दूध दही की दुकान पर दही फरोख्त शुरू कर दिया। अवाम MNA जमशेद दस्ती को अपने दरमियान अवामी अंदाज में देखकर बहुत खुश हुए। जमशेद दस्ती का मानना है कि अवामी नुमाइंदे को हमेशा अवाम के दरमियान रहना चाहिए। आमिर शेख, एक्सप्रेस न्यूज, मुजफ्फरगढ़। नकल में मुलविस ग्रुपों को गिरफ्तार किया जाए, वजीर आला सिंध का CTD को हुक्म, कहते हैं मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम फोर्सेस ने एहतजाज करने वाले कश्मीरी तलबा पर गोलियां बरसा दी। आंसू गैस की शेलिंग, मुतअद्दिद जख्मी। और मुजफ्फरगढ़ में MNA जमशेद दस्ती ने अवामी राबता मुहिम में अनोखा अंदाज अपना लिया। कहीं जूतियां पॉलिश की तो कहीं दही फरोख्त करते रहे।